जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर पैरामाउंट साइंस फोरम। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट ए वीवीआई टॉपिक। आज हम लोग 12th आईएससी मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कलन शास्त्र कैलकुलस की शुरुआत करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कैलकुलस टॉपिक से आपके 12th बोर्ड एग्जाम में 44 मार्क्स 44 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यही नहीं, अगर आपको एयरफोर्स में, एनडीए में, आईआईटी में, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वालिफाई करना, यहाँ तक यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में भी कैलकुलस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप कैलकुलस पर कमांड कर लेते हैं अच्छी तरह से, जैसे पढ़ाएंगे वैसे डेली रेगुलर स्टडी कर लेते हैं, तो आपको कैलकुलस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हिम्मत और जोश के साथ तैयार हो जाइए। अगर चिराग है तो जल तू आंधियों के सामने, अगर चिराग है तो जल तू आंधियों के सामने, अगर हंसी है तो हर एक लब का हाथ थाम ले, अगर है हौसला तो हर कदम कदम पे साथ चल, रुकावटें करेगी क्या अगर इरादा हो अटल, जिधर जिधर मुड़ेगा तू उधर मुड़ेंगे रास्ते, अगर चिराग है तो जल तू आंधियों के वास्ते, अगर चिराग है तो जल तू आंधियों के वास्ते। हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर श्री हरि सर, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग जोश और एनर्जी के साथ इस कैलकुलस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग स्टार देके सबसे पहले आइए लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि कलन है क्या। कलन शास्त्र कब से हम लोग पढ़ना शुरू किए, आखिर किन किन गणितज्ञों ने इसमें अपना योगदान दिया है। तो हेडिंग डालिए कलन। कलन शास्त्र डैश तक लिखिए, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत चार राशियों के परिवर्तन की दर को, चार राशियों की परिवर्तन की दर का अध्ययन करते हैं कलन शास्त्र कहलाता है। कलन शास्त्र कहलाता है। आइए इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग कैलकुलस। कैलकुलस CALCULUS कैलकुलस। स्टार देख लिखिए, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the rates of change of variable quantities. The branch of mathematics which deals with the rates of change of वेरिएबल क्वांटिटीज,
गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत चर राशियों के परिवर्तन की दर का अध्ययन किया जाता है कैलकुलस कहलाता है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जैसे अगर कोई वस्तु गिर रही है तो उसके समय के साथ उसकी गति में क्या परिवर्तन हो रहा है, या अगर आप एक पत्थर को लेकर तालाब में फेंक देते हैं तो जो पानी की तरंगे हैं उस किस रेट से बढ़ रही है, किस दर से उसमें परिवर्तन हो रहा है, इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चन है जिसे हम लोग कैलकुलस के माध्यम से सॉल्व कर देते हैं। कैलकुलस का यूज आपका फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको कैलकुलस के टॉपिक अवकलन, समाकलन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का यूज करना होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है कैलकुलस। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कैलकुलस में देखें तो आपके आईएससी 12th एग्जाम में या आईएससी का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि कैलकुलस की शुरुआत कब हुई। डियर स्टूडेंट्स, अगर फादर ऑफ कैलकुलस की बात कहा जाए तो अगर सबसे पहले पूछा जाए कि माने अगर देखा जाए तो इसकी उपज तो भारत से हुई है। हमारे देश भारत के गणितज्ञों ने इसकी शुरुआत की है, परंतु फादर ऑफ कैलकुलस के रूप में सर आइजक न्यूटन तथा G.W. लीबनिज को जाना जाता है। सर आइजक न्यूटन इंग्लैंड के गणितज्ञ थे और G.W. लीबनिज जर्मनी के गणितज्ञ थे। डियर स्टूडेंट्स, जब भारत में, हमारे देश भारत में 6वीं शताब्दी से ही कैलकुलस का उपयोग होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 12वीं 13वीं शताब्दी आते आते हमारे देश में जो कैलकुलस का उपयोग व्यापक पैमाने पर होने लगा। हमारे देश के गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने सबसे अधिक कैलकुलस का प्रयोग किया। उन्होंने जो अवकलन है, समाकलन है, सबका अच्छी तरह से सुव्यवस्थित उपयोग कर दिया था। 13वीं शताब्दी में एक इटली का व्यापारी जिसे आप जानते होंगे, मार्को पोलो, 1295 ईस्वी में भारत आया। उन्होंने यहाँ से बहुत सारी पुस्तकें को अपने देश इटली लेके चले गए। और फिर क्या होता है कि सर आइजक न्यूटन और लीबनिज दोनों जाकर इटली में ही कैलकुलस को स्टडी कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। और यहाँ तक कि वो दोनों में भी आपस में इस बात का मतभेद था कि हमने कैलकुलस की शुरुआत की तो हमने की, परंतु वास्तविकता ये है कि कैलकुलस की शुरुआत हमारे देश भारत से हुई थी। परंतु अभी उस समय के 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के जो उनके द्वारा लिखे गए बुक थी, किताबें थे, वो अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं रख पाई थी, जिसके चलते अगर आज जो नाम आता है उसमें सर आइजक न्यूटन तथा G.W. लीबनिज का नाम आता है। भास्कराचार्य द्वितीय ने अवकलज के लिए फलाक्ष शब्द का यूज किया था, फलाक्ष। और यही नहीं, भास्कराचार्य उन्होंने ग्रहों की स्थिति कि ग्रह किस रेट से चल रहे हैं, क्या है उसकी स्थिति के बारे में जानने के लिए भास्कराचार्य ने एक पुस्तक लिखा था, और जिस पुस्तक का नाम था कालकुलास। डियर स्टूडेंट, भास्कराचार्य द्वारा लिखित पुस्तक है कालकुलास। इसमें उन्होंने ग्रहों की स्थिति के बारे में लिखा गया था, और यही कालकुलास नामक पुस्तक को अंग्रेजों ने नाम दे दिया कैलकुलस। कैलकुलस नाम दे दिया। या और वहीं से अगर विकसित किसने किया अधिक पैमाने पर तो वो थे
सर आइजक न्यूटन तथा G.W. लेबनिज, और इन्हीं दोनों का प्रमाण मिलता है। इसीलिए फादर ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस का में सबसे अधिक योगदान देने वाले हैं सर आइजक न्यूटन तथा G.W. लेबनिज। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपके 12th एग्जाम में, ISC एग्जाम में कौन कौन से कैलकुलस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस की शुरुआत तो आपका 11th क्लास का जो टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलज से ही शुरू हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग 12th में जो आपको कैलकुलस में टॉपिक पढ़ना है इसको जानते हैं, और फिर जब कैलकुलस सिखाना स्टार्ट करेंगे तो आपको एकदम जीरो से बेसिक से पढ़ाएंगे, ताकि अगर किसी कारणवश 11th में आप कैलकुलस ना पढ़ पाए हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर पढ़ लिए होंगे तो रिवीजन होगा। तो आइए ध्यान दीजिए, कैलकुलस में जो टॉपिक है आपके 12th एग्जाम के, उस टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सातत्य तथा अवकलनीयता, सातत्य तथा अवकलनीयता, ये हम लोग का एक्सरसाइज 5 है। एक्सरसाइज 5 है, और इसके बाद टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ, आप लोग लिखते जाइएगा, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग, ये हम लोग का एक्सरसाइज 6 है। इसके बाद ये दोनों टॉपिक आपके फर्स्ट बुक का है। फर्स्ट बुक यानी 12th क्लास का जो पार्ट 1 का बुक है उसमें 2 टॉपिक है। फिर यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड बुक, पार्ट 2 शुरू हो जाएगा, और इसमें हम लोग का टॉपिक है इंटीग्रेशन, समाकलन, ये 7वां चैप्टर है। एक्सरसाइज 7 7वां चैप्टर है हम लोग का इंटीग्रेशन, समाकलन। और इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों के अनुप्रयोग, समाकलन या समाकलनों के अनुप्रयोग। और फिर ये एक्सरसाइज 8 है, और अब लास्ट है, इसमें पढ़ना है हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण।
अवकल समीकरण। और यह है एक्सरसाइज 9। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हम लोगों का कैलकुलस के अंदर टॉपिक जो पढ़ना है। तो ये सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक टॉपिक से आपके 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर सबसे अधिक कहाँ से पूछे जाते हैं तो ये टॉपिक है हम लोग का इंटीग्रेशन, जो कि इस डिफरेंशिएशन टॉपिक पे है, और डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण से तो आपको इस टॉपिक को आपके बीएससी में भी पढ़ना है। बीएससी जब आप मैथ लीजिएगा तो उसमें आपको अवकल समीकरण पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हुए 5 टॉपिक जो है ये हम लोगों को आपको कैलकुलस के अंतर्गत पढ़ना है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज दूंगा, बेसिक कंसेप्ट दूंगा कि कैलकुलस का बेस जो कि लिमिट है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो आपका 11th क्लास का टॉपिक है। तो सबसे पहले वहाँ से मैं स्टार्ट करके और तब आपको आगे इसमें इसलिए तो आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। एक रीजनिंग क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 5, 21, 69, 213 और 645 के बाद क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फास्ट जल्द से जल्द आप लोग इसका आंसर दीजिए, आंसर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में इतना ही, और अगले ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग कैलकुलस के बेसिक्स देखेंगे और पुनः हम लोग 12th का कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।